हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस और टेंस में हम करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो टॉपिक आपका 9th, 10th और 11th तीनों क्लास में आता है। इसमें क्या करना है अपने को, हमें एक सेंटेंस दे रखा होगा और उसमें एक ब्लैंक स्पेस होगा और उस ब्लैंक स्पेस में हमें वर्ब की राइट फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी। वर्ब कौन सी, सेंटेंस के पीछे में एक ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसकी जो राइट फॉर्म है वो हमें ब्लैंक स्पेस में फिलअप करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रत्येक टेंस है उसको हम लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या करना है अपने को, प्रत्येक टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो और उसके अलावा उस टेंस में जो एडवर्ब्स आते हैं उसे हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ग फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में क्या है एस या ई एस, प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट। ये देखो हमें ये फिलअप करना पड़ेगा, वर्ड फिलअप करनी है। अब देखो ये जो एस या ई एस है ये हमने ब्रैकेट में दे रखा है। ब्रैकेट में क्यों है, इसका कारण क्या है, ये इसलिए दे रखा है ब्रैकेट में कि यदि आपको एस या ई एस की जरूरत पड़े, वर्ग के साथ लगानी पड़े तो लगाएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ये हमें कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ये अगर आपको वर्ग फर्स्ट में ऐसे इसे लगाना है या नहीं लगाना, ये हमें कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपने, अब इसमें देखो कि सब्जेक्ट आपका यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखो सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो जो वर्ब दे रखी है उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। एस लगाना है या ई एस लगाना है, इसमें जो नंबर का रूल है, एक वचन से बहुवचन का जो रूल है वो अप्लाई होगा। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। देखो सब्जेक्ट दोनों कंडीशन को पूरा करना चाहिए, एक तो वो हो थर्ड पर्सन और उसके साथ क्या हो, वो सिंगुलर हो। ये अब हम कर रहे हैं इसकी एडवर्ब्स हैं। जो एडवर्ब आती हैं वो हैं ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, सेल्डम, नेवर और एवरी के साथ में आपको क्या मिलेगा, टाइम। टाइम कैसे भी हो सकता है, जैसे कि एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग। कहने मतलब यहाँ पर टाइम आना चाहिए आगे एवरी के साथ में। तो अगर आपको ये एडवर्ब मिल रही है, इट मीन्स वो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वो यदि आपको एडवर्ब नहीं मिले तो ध्यान दें, कई बार क्या होता है हमें एडवर्ब नहीं मिलती हैं लेकिन फिर भी वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कैसे हो सकता है आपको एडवर्ब न देकर उस सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे दी जाए, ऐसा सत्य जिसे सारी दुनिया मानती है। इसमें आपको एडवर्ब नहीं मिलेगी, वो सेंटेंस ही अपने आप में इस टेंस की क्या होगा, पहचान होगा। या फिर आपको मिले कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, ऐसा फैक्ट जिसे साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया है, या फिर किसी की हैबिट आ जाए, या सेइंग अथवा प्रोवर्ब, या फिर ऐसा फैक्ट जो सभी पे लागू होता हो, जनरल फैक्ट। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिट, सेइंग, प्रोवर्ब या कोई जनरल फैक्ट, ये अगर सेंटेंस में दे रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो एडवर्ब है ये मिलेगी। इनके बेस पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और उसमें जो स्ट्रक्चर है वो यही अप्लाई होगी। क्या करना आपको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट ये तो आपको दे रखा होगा, हमें सिर्फ ये फिलअप करना है। एक बात और ध्यान दें कि यदि आपको सेंटेंस नेगेटिव में हो, कहने का मतलब ब्रैकेट में नोट दे रखा हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप उसको नेगेटिव में बनाएंगे। वो क्या करना आपको, इसमें क्या करना आपको, एचवी के रूप में डू या
डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उस कंडीशन में ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव दे रखा है तो, अगर ब्रैकेट में नोट नहीं है ब्रैकेट में तो आप ये फिलअप करेंगे, अगर नोट दे रखा है तो स्ट्रक्चर ये बनेगी। अब हम करते हैं इसे कुछ एग्जांपल्स। देखो अब हम कर रहे हैं एग्जांपल्स। शी ऑलवेज द ट्रुथ, ब्रैकेट में हमें दे रखा है स्पीक। देखो ब्रैकेट में हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी हमें ब्रैकेट में। यहाँ फर्स्ट फॉर्म फिलअप करें, सेकंड करें या आईएनजी फॉर्म, ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलअप करना पड़ेगा। तो देखो ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसमें हमें क्या दे रखा है, ऑलवेज, ये है एडवर्ब। ऑलवेज हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे पता लगा, इस ऑलवेज से। अब स्पीक का हमें फिलअप क्या करना है, सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट क्या आपका शी, जो ये क्या है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। शी क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या करना आपको, स्पीक का क्या बन जाएगा, स्पीक्स, एस क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों है इसलिए। तो हमारा आंसर बनेगा स्पीक्स, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब नेक्स्ट देखो, राधा गेम्स रेगुलरली इन द इवनिंग, ब्रैकेट में हमें दे रखा है प्ले, तो इसमें हमें एडवर्ब क्या मिली, रेगुलरली, इसने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ब्रैकेट में क्या दे रखा आपको, प्ले। अब सब्जेक्ट को चेक करो, सब्जेक्ट क्या है, राधा, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो प्ले का यहाँ क्या बन जाएगा, प्लेज, PLAYS, प्लेज। तो ये आपका आंसर है प्लेज। नेक्स्ट देखो, दीपावली जनरली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, इसमें हमें एडवर्ब क्या दे रखी है, जनरली, ये है आपकी एडवर्ब, ये बता रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ब्रैकेट में क्या है, कम, सब्जेक्ट को चेक करो, सब्जेक्ट क्या आपका दीपावली, एक फेस्टिवल है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों है ये, तो कम का क्या बन जाएगा यहाँ पे, COMES, कम्स। तो ये है आपका आंसर, दीपावली जनरली कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट देखो, दे नेवर ड्रिंक, अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, नेवर दे रखा है, ये बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाओ, और सब्जेक्ट क्या आपका दे। अब दे देखो थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, एस या ES हम कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। देखो दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फिलअप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रिंक, दे नेवर ड्रिंक। नेक्स्ट देखो, राम एंड श्याम आगरा एवरी ईयर, ब्रैकेट में क्या है, विजिट, और हमें पहचान क्या मिली, एडवर्ब क्या मिली, एवरी प्लस में टाइम, एवरी ईयर, इसने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट क्या आपका, राम एंड राधा, सॉरी श्याम, राम एंड श्याम। देखो हालांकि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, तो ये सिंगुलर नहीं रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही फिलअप करेंगे, ब्रैकेट में हमें फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है, तो हमारा आंसर बन जाएगा विजिट, राम एंड श्याम विजिट आगरा एवरी ईयर। नेक्स्ट देखो, लोटस ऑलवेज इन मड, ऑलवेज हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वैसे अपने आप में ये फैक्ट भी है कि जो लोटस है वो मड में ही ब्लूमिंग करता है। तो देखो ब्रैकेट में क्या रखा है अपने को, ब्लूम, सिंगुलर है ये, तो क्या बन जाएगा, ब्लूम्स, BLOOMS, लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड, कि जो कमल है वो हमेशा मड, कीचड़ में ही खिलता है। नेक्स्ट देखो,
आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज वॉचफुल आइज ऑन बॉर्डर। ब्रैकेट में क्या है, कीप। हमें क्या दे रखा है, ऑलवेज। ये बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट चेक करो अपना, आवर ब्रेव सोल्जर्स। देखो हालांकि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ये। तो हम क्या फिल करेंगे, ब्रैकेट में जो दे रखा है वो क्यों फर्स्ट फॉर्म ही है ये, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज कीप वॉचफुल आइज ऑन बॉर्डर। कि हमारा जो ब्रेव सैनिक है वो बॉर्डर पर हमेशा वॉचफुल आइज रखते हैं, मतलब गहन दृष्टि रखते हैं, निगरानी रखते हैं, निगरानी। नेक्स्ट देखो, द सन इन द वेस्ट, ब्रैकेट में सेट। अब देखो इस सेंटेंस में हमें किसी भी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, जैसे कि इन सेंटेंसेस में हमें कोई ना कोई एडवर्ब मिल रही थी, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। अब देखो ये जो सेंटेंस है, सन इन द वेस्ट सेट, अस्त होना, पश्चिमी, कि जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। ये अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें हमें कोई एडवर्ब नहीं है, सेंटेंस ही अपने आप में पहचान है, सेंटेंस ही अपने आप में हमें बता रहा है कि जो सेंटेंस इस टेंस का है। अब देखो सन कितने हैं, एक है, और क्या करेंगे, SET सिंगुलर है तो क्या बन जाएगा, सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट देखो, वाटर एट 100 डिग्री C, ब्रैकेट में दे रखा आपको फ्रीज। इसमें भी हमें कोई पहचान नहीं दे रखी एडवर्ब के रूप में, सेंटेंस ही अपने आप में क्या है, पहचान। कैसे, कि जो पानी है 0 डिग्री C, फ्रीज जमना, कि पानी है जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, जम जाता है। तो ये क्या एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो क्या करेंगे अपने, फ्रीज से क्या बन जाएगा, फ्रीजर्स। ये दे रखा है, हम क्या लाएंगे, एस, फ्रीजर्स। ये होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखो, एम बिटवीन L एंड N इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि M जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में L और N के बीच में आता है। देखो इसमें कोई हमें एडवर्ब नहीं दे रखी, ये अपने आप में क्या एक जनरल सा फैक्ट है कि इंग्लिश वर्णमाला है जो, उसमें हम जब उनको पढ़ते हैं ABCD को, जो M लेटर है वो L और N के बीच में आता है। ये अपने आप में क्या है कि जनरल फैक्ट है। तो ब्रैकेट में क्या है, कम, तो इसका क्या बन जाएगा, कम्स। ये तो ये है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम करेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट।